एक ना ब्राह्मण है, उसका नाम है अजामिल। नाम तो ब्राह्मण है नाम का तो, पर वास्तव में उसके अंदर ब्राह्मणों जैसी कोई आदत नहीं थी। जितने भी खोटे कर्म होते हैं ना, वो सारे खोटे कर्म करता था। शराब, जुआ, प्राय औरतों के साथ घूमना फिरना, मारना काटना, मांस मदरा, सारे जितने भी उल्टे सीधे काम होते थे वो करते थे। कहने में तो ब्राह्मण था, पर उसका कोई भी ऐसा काम नहीं था जो ब्राह्मणों वाला हो। एक बार क्या हुआ, उस मोहल्ले में ना कुछ महात्मा लोग आए और बच्चे खेल रहे थे। बच्चों से उन्होंने पूछ लिया, भाई हमें ना किसी सज्जन इंसान का घर बताओ, हमें भूख लगी, हम उसके यहां भोजन करेंगे। अब बच्चों ने ना मजाक कर दिया। मजाक क्या किया, जो सबसे घटिया आदमी था ना उस मोहल्ले का, सबसे बेकार आदमी था, उसका नाम ले दिया। किसका नाम लिया? अजामिल का। अब बाहर से आए इंसान को क्या पता कौन सही है कौन गलत है। उन्होंने क्या किया, सारे महात्मा जाकर अजामिल के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। अजामिल ने जैसे ही दरवाजा खोला और सामने महात्माओं को देखकर संशय में पड़ गया, भाई मेरे दरवाजे पर और महात्मा लोग। कहने लगे, बताओ कैसे आना हुआ? कहते जी बच्चों ने बताया, हमें भूख लगी थी, हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बताया कि आप बड़े सज्जन इंसान हो। अब अजामिल मन में सोचने लगा कि बच्चों ने इनके साथ मजाक कर दिया। अब अजामिल ने जब ये देखा कि बच्चों ने इनके साथ मजाक कर दिया और मेरे दरवाजे पर महात्मा आ गए, देखिए आज पता नहीं उसके कौन से कर्मों के भाग जागे। कहते ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरई कोटि अपराध। आज पता नहीं उसके कौन से कर्मों के भाग जागे, जो ब्राह्मण दरवाजे पर आए थे ना उनको बुला लिया। कहने लगे, आओ आप अंदर आओ, आपको भोजन कराता हूं। अजामिल उनको ले गया। अब भोजन कराने लगा, बड़े प्रेम से भोजन कराया। जब ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, संत महात्मा भोजन कर रहे थे, तो उन्होंने भोजन करते करते देख लिया कि आज हम गलत घर में आ गए हैं, हमारे साथ बच्चों ने मजाक कर दिया और गलत घर में आ गए हैं। पर आज इस इंसान का हमने खाया है तो इसको कुछ ना कुछ तो देकर जाना है, खाली नहीं जाना। देखिए, आप और हमारे दरवाजे पर कभी कोई ब्राह्मण आ जाए या कोई अतिथि आ जाए और आप और हम उन्हें कुछ खिला देते हैं ना, तो हमें परमात्मा का शुक्र करना चाहिए कि भगवान ने इस काबिल बनाया कि आज हम किसी को कुछ खिला पाए हैं। और आज कौन से कर्म जागे हैं जो भगवान के रूप में कोई भी अतिथि या ब्राह्मण हमारे घर में आया है। आप और हम तो करते क्या, बल्कि कुछ कार्य हो तो दूर हो जाते हैं। उस दिन भी बता रहा था, खाते हुए हम थाली क्या करते हैं, रसोई में जाकर रख के आ जाते हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप है, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। अब उन ब्राह्मणों ने देखा कि आज हमने इसका खाया है। और एक बात और है, आप और हम सोचे ना कोई हमारा खा रहा है, कोई आज तक ये नहीं जानता कि कौन किसका खा रहा है। पता नहीं हम ही किसी के भाग से खा रहे हो। और जो इंसान हमारे अंदर यहाँ आया भोजन करने, क्या आप तो उसके आशीर्वाद से हमें और ज्यादा मिलना हो? ये कोई नहीं कह सकता कि कौन किसका खा रहा है, ये तो वो परमात्मा ही जानता है। इसलिए मेरा के शब्द में कभी ना पड़े कि मैं खिला रहा हूं, क्योंकि तो मैं इंसान को हमेशा मार देती है। मैं कौन करता है? बकरा करता है और मैं में मारा जाता है। आज उन ब्राह्मणों ने जब भोजन किया और देखा कि आज हम गलत घर में आ गए, हमने इसका खाया तो इसको कुछ दे के जाना है। और जो इंसान खा के जाता है ना, वो अपने पुण्य दे जाता है, और कुछ ना दे तो उसके जो अच्छे कर्म अच्छे पुण्य होते वो दे जाता है। और आपकी तो सिर्फ रोटी खाई और जिंदगी में पता नहीं कितनी मुश्किलों से उसने थोड़े से पुण्य कमाए और आपको देकर चला गया वो।
तो बताओ किसने दिया? आपने कुछ दिया या वो इंसान दे के गया है? अब ब्राह्मणों ने कहा इसको कुछ ना कुछ तो देना है, पर मन में सोचा आज अगर हम इस इंसान से ये कहें कि तू भगवान का नाम ले, तो इसने भगवान का नाम तो लेना नहीं है। मैं कल की कथा में भी बता रहा था आपको कि कबीर जी के पास एक आदमी आया और कहता कबीर जी मुझे नाम दान दे दो। कबीर जी ने एक बर्तन दिया, कहने लगे जा दूध लिया। कहने लगे ये तो खराब है, धोया भी नहीं हुआ, खराब है, इसमें तो दूध खराब हो जाएगा। तो कबीर जी क्या बोले, इस खराब बर्तन में तू दूध नहीं ला रहा, और ये जो तेरा पूरा अंतकरण खराब है उसमें भला तुझे मैं भगवान का नाम कैसे दे दूं, तुझे नाम दान कैसे दे दूं? नाम दान के लिए पहले काबिल बनना पड़ता है, तब नाम दान मिलता है। आजकल तो दुकानें खुल गई हैं, टीवी पे ऐड आती है, आओ जी नाम दान ले लो। नाम दान इतना सस्ता नहीं है, पहले इंसान को उस योग्य बनाया जाता है। अब उन ब्राह्मणों ने देखा कि इसको हम अगर कहें भगवान का नाम ले तो इसने लेना नहीं है, क्या करें? कहने लगे अजामिल एक काम कर, तेरे यहाँ ना संतान होने वाली है और तू उसका नाम क्या रखेगा? नारायण। क्या रखेगा? नारायण। ब्राह्मण चले गए भोजन कर, चले क्या गए। अब ब्राह्मणों ने ना अजामिल से कहते अजामिल हम ब्राह्मणों के अंदर ना एक बड़ी खराब आदत है, हम जहां पर भोजन करते हैं ना वहां दक्षिणा भी जरूर लेते हैं। आज तूने हमें भोजन कराया इसलिए दक्षिणा भी दे। अजामिल कहते तुम बड़े भाग्यशाली हो कि आज तुमने अजामिल के यहाँ कुछ खा लिया है। अगर दक्षिणा का नाम लिया ना, ये जो तुम्हारे सोटी का मंडल जो भी तुम्हारे पास सामान है ना सारा छीन के अपने घर रख लूंगा और धक्के मार के निकाल दूंगा, इससे अच्छा चुपचाप निकल जाओ। ब्राह्मण कहने लगे भाई ये तो हमारे अंदर खासियत, हम जहाँ भोजन करते हैं दक्षिणा जरूर लेते हैं। दक्षिणा तो तुम्हें आपस में विवाद होने लगा। अब उसकी पत्नी ने कह दिया आप क्यों विवाद करते हो, जब आपने भोजन करा दिया तो एक काम और भी कर दो। अब कोई किसी की बात मानने चाहे ना माने, बीबी की बात तो सबको माननी पड़ती है। बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री होते ना पूरे देश पे राज करता है, पर बीबी के आगे तो उसकी भी नहीं चलती, बीबी की तो सुननी पड़ती है उसे। अब बीबी ने कह दिया, घरवाले ने जब उसकी बोल दिया, कह लगे बोलो क्या मांगते हो? कह लगे हम कुछ नहीं मांगते, हमें धन नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं दक्षिणा के रूप में तेरे यहाँ जो संतान होगी तो उसका नाम नारायण रखेगा, हमसे वादा कर। वादा कर दिया, महात्मा चले गए। अब अजामिल के यहाँ संतान हुई, उसने क्या हवन पाठ पूजा करानी थी, अपने बच्चे का नाम क्या रख दिया? नारायण। अब बच्चे के मुंह में ऐसा पड़ा कि सुबह शाम नारायण 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 नारायण, सारा दिन नारायण नारायण करता है। देखिए भगवान उन संतों की कितनी कृपा हुई, जो इंसान सारी जिंदगी पाप करता था उसके मुख से चाहे जैसे भी है सारा दिन क्या निकलता है? भगवान का नाम। आपको पता है पुराने लोग होते थे ना अपनी औलाद के नाम किस पे रखते थे? भगवान के नाम पर। नारायण, कृष्ण, दामोदर, राम, केशव, माधव। पता है क्यों रखते थे? भाई वैसे नाम ले ना ले पर कम से कम इस बहाने हमारे मुख से भगवान का नाम निकलेगा और हमारा उद्धार हो जाएगा, जीवन के पाप कट जाएंगे। और आजकल के बच्चों के नाम क्या होते हैं? नारायण भजमन नारायण। देखो वही नाम हमने कुत्तों के रखे हुए हैं और वही नाम बच्चों के रख दिए। वो बच्चे क्या करेंगे? कुत्तों की तरह काट सकते, उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए नाम हमेशा अच्छा रखो बच्चों का, कम से कम इस बहाने तो हमें मौका मिलेगा कि हम भगवान का नाम ले। और वो बच्चा मान लो कोई गलत काम भी करेगा, कोई ना कोई टोक देगा, भाई तू अपने नाम की तो शर्म कर, कम से कम नाम तो तेरा नारायण है, भगवान का नाम, और तू कर्म कैसे करता है? शर्माना पड़ेगा, कम से कम बुरे काम करने से तो बचेगा। अब उन्होंने क्या किया? सारा दिन नारायण नारायण 24 घंटे भगवान का नाम लेता है। और उन भगवान के नाम का रिजल्ट देखिए, उसके अंतकरण साफ होता गया, पुण्य पाप खत्म होने लगे, पुण्य बढ़ने लगे। और जब वो मरा तो अंतिम समय में उसके मुख से पता है क्या निकला है? नारायण। क्या निकला? नारायण। अपने बेटे को बुलाया और प्राण त्याग दिए। अब यम के दूत आगे लेने के लिए, भाई पापी इंसान है, जीवन में कभी इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, सारी जिंदगी इसने पाप किए हैं, इसलिए इसको तो नरक ले जाएंगे हम।
पर उधर से भगवान के दूत आ गए, भाई इसके मुख से अंतिम समय में मेरे प्रभु नारायण का नाम निकला, ये तो स्वर्ग जाएगा। अब भगवान के दूत आए तो यम के दूत कहते हैं भाई इसको तो हम ले जाएंगे, आप इसका लेखा जोखा देख लो। जीवन में इस इंसान ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, वेश्यागमन, शराब, मीट और दुनिया भर के जितने बुरे काम है सब इसने किए हैं, इसलिए ये तो नरक जाएगा। पर भगवान के दूत कहते भाई जो भी किया हो, पर इसके मुख से अंत समय में नारायण निकला है, ये तो हमारे साथ जाएगा। अब आपस में विवाद होने लगा तो भगवान के दूतों ने यम के दूतों की पिटाई कर दी, भाई ये तो हमारे साथ ही जाएगा। अब गए यम के दूत भागते हुए पता है किसके पास गए? धर्मराज के पास। कह लगे महाराज हमें तो आपकी नौकरी नहीं करनी आज के बाद। कह लगे हुआ क्या? कह लगे क्या बताए, पापी इंसान को लेने गए तो जूते खा के आए, बताओ तो सही। उन्होंने अजामिल की सारी बात बताई और बताया, कहते हमने तो उनसे ये भी बताया भगवान के दूतों को कि मरते समय उन्होंने अपने बेटे को बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया था। पर वो क्या कहते हैं कि 3 राम जा रहे हैं, आवाज लगाए, तीनों तो मुड़ के देखेंगे, जैसे भी लिया भगवान का नाम तो लिया, और इस वजह से उन्होंने हमें पीटा, हम आपकी नौकरी में पिटना पड़े तो फायदा क्या। पर तब पता धर्मराज ने क्या कहा, जिसके मुख से अंतिम समय में भगवान का नाम निकले, चाहे जैसे भी निकले, और जिसके घर में तुलसी जी का पौधा होगा ना, वहां पर आपने गलती से भी जाना नहीं है।